वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया में विश्व शक्ति जब कोई राष्ट्र कहलाता है तो उसके अपने मानक के अपना अपना मानदंड है। पहली चीज़ है शक्ति शब्द से, अर्थात वह राष्ट्र जिसको कोई अन्य राष्ट्र शक्ति के दम पर दबा नहीं सकता। रूस, अब उदाहरण देखिए, चीन को टैरिफ का डर दिखा करके 100% टैरिफ, 150% टैरिफ, 200% टैरिफ, टैरिफ का डर दिखा करके और बाकायदा लगा करके, और बाद में अमेरिका को अपने पांव लौटाने पड़े, बैक टू पेविलियन होना पड़ा। चीन विश्व शक्ति, रूस के लिए तो बाकायदा वो अपना हवाई जहाज लेकर के, और जो उनका यूएस का, अमेरिका का जो अधिकृत एक क्षेत्र है जो रूस से लगा हुआ है, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर बोला जाता है, जो न तो यूक्रेन का है और न रूस का है, बल्कि वो अमेरिका का ही अपना एक तरीके से खरीदा हुआ टापू कह लीजिए आप, खरीदी हुई देश या जगह है। वहाँ पर ये पहुँचे और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बहुत तरीके से समझाया, बहुत तरीके से कहा, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने सब कुछ किया, अगवानी की, ये किया वो किया, लेकिन अमेरिका की बात मानी नहीं। वही किया, वही कर रहे हैं जो रूस के हित में है और रूस का जो अपना निर्णय है, अर्थात अमेरिका का दबाव स्वीकार नहीं किया। अमेरिका का कहना आवश्यक नहीं कि उसको मान ही ले। चीन नहीं माना, विश्व शक्ति। रूस नहीं माना, विश्व शक्ति। अब तीसरा एक और विश्व शक्ति की इस परीक्षा में फिर परीक्षा देने के लिए उतरा था भारत पर 25% टैरिफ लगाया, 10% से 25% कह दिया। भारत ने कुछ नहीं बोला। 25% के बाद में कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदोगे तो हम 25% और लगाएंगे, 50% टैरिफ। भारत ने कुछ नहीं बोला, बल्कि अपने और मार्केट निकाल लियो। और ताज्जुब की बात ये कि प्रतिक्रिया में कुछ नहीं बोला, जैसे कि तुम्हारे टैरिफ से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तुम क्या सामान दे रहे हो, क्या सामान ले रहे हो, तुम क्या टैक्स लगा रहे हो, क्या नहीं लगा रहे हो। भारत इतना सबल और सक्षम है कि वो ऐसे तुम्हारे जैसे देशों की परवाह नहीं करता। अर्थात अमेरिकी दबाव को हवा कर दिया भारत विश्व शक्ति। इससे दुनिया में इस समय सही अर्थों में देखे 4 विश्व शक्तियां हैं। अमेरिका नो डाउट, चीन नो डाउट, रूस नो डाउट, और चौथा भारत नो डाउट। भारत विश्व शक्ति है। ये विश्व शक्ति अचानक नहीं हुआ। ये वीडियो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, मुझे आप क्षमा करना, थोड़ी मुझे आज मोहलत दीजिएगा, थोड़ी मुझे छूट दीजिएगा। बात करना चाह रहा हूँ। देश को हाथ में नरेंद्र मोदी ने कहाँ से लिया था? देश को नरेंद्र मोदी ने, अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे भाई, जो प्रशंसा के लायक होगा उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, और जो आलोचना के का पात्र होगा, कुपात्र होगा, उसको आलोचना तो झेलनी पड़ेगी। हमें किसी ने खरीद नहीं लिया, न तो नरेंद्र मोदी ने खरीद रखा है, और न ही हमें राहुल गांधी की से कोई लेना है न देना है, और न ही वो चारा चोर लालू यादव की उस तेजस्वी संतान से, और न ही अखिलेश भाई से, साइकिल वाले से। ओके, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम सही बोलेंगे, हम सही बोल रहे हैं। तो इसलिए कहाँ से लिया था देश को हाथ में? देश को हाथ में लिया था जब देश के, याद रखिएगा, पेट्रोल पंप सब बंद थे। केवल जो सरकार के जो पेट्रोल पंप है, अर्थात HP वाले और भारत पेट्रोलियम वाले, ये जो 2 कंपनियां हैं, इन्हीं के पेट्रोल थे, और इन पर सब्सिडी से पेट्रोल डीजल मिल रहा था। सब्सिडी से, सब्सिडी अर्थात वो 65, 70, 75 के लगभग तो भाव था ही सही, लेकिन वो भाव था आपका सब्सिडी पर, बाकी पैसा सब सरकार मिला रही थी। अब 2014 में जब मोदी आए तो मोदी ने धीरे धीरे वो सारी सब्सिडी ख़त्म करते गए, और जितना लोन ले रखा था, अरबों रुपए का लोन पर
ऑयल खरीदे हुए थे, जो क्रूड ऑयल विदेशों से मनमोहन सरकार ने खरीदा था, इधर सब्सिडी देना और उधर उधर खरीदना, और बदले में उनको अपने देश के बॉन्ड दे दिए थे। तो अरबों रुपए का कर्जा कर लिया था मनमोहन सरकार ने विदेशों से, वो सस्ता नहीं, वो क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, और उनको फिर वापस महंगा खरीदना या सस्ता बेचना और बीच की मार्जिन बनने के लिए उनको बॉन्ड दे दिए। मनमोहन से तो अपनी सरकार निकाल लिया आगे। लेकिन बाद की जो सरकार आई, अभी नरेंद्र मोदी ने वो जितना अरबों रुपये का कर्जा लिया था ऑयल खरीदने के लिए, ऑयल के देशों से, ये आपके खाड़ी के देश, उन सबको सारा कर्जा लौटाया। कोई देश तब जाकर के सिर ऊंचा करके बात कर सकता है जब उसके ऊपर सामने वाला पैसा नहीं, आपसे कोई कर्जा मांग रहा होगा, आपने किससे 100 रुपये ले रखे, वो व्यक्ति सामने मिलता है ना, तो आप नज़र नहीं मिला पाओगे ये 100 रुपये मांगता है, या ज़रा बहुत भी उसका फ़ोन आएगा तो रूह कांपेगी कि यार वो पैसा मांग न ले, या पैसे का टाइम हो गया उसका। लेकिन सिर ऊंचा करके वही देश खड़ा होगा, वही व्यक्ति खड़ा होगा जिसके ऊपर कर्जे का इस तरीके से लोड नहीं होगा। अभी कोई कर्जा भारत के ऊपर नहीं, उस तरीके का कर्जा नहीं, विकासगत कर्जे तो होंगे, आपको सड़कें, पुलें, कारखाने, आपके बहुत सारे डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उनके लिए कर्जा लेना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप तो पैसा फूंकने के लिए कर्जा ले रहे थे। आप यहाँ पर ऑयल फ्री में लुटा रहे थे और बाहर से महंगे भाव से ऑयल खरीद रहे थे, और उसके एवज में आप वहाँ बॉन्ड दे दिए थे, हम बाद में देंगे, जो आएगा वो देगा, नरेंद्र मोदी जैसा कोई वो आके चुकाएगा, अभी तो मजे ले अपन, और सारा पैसा लूट के विदेश में भी जा रहा। तो एक पेट्रोल पंप का मैंने बताया, सारे प्राइवेट पेट्रोल पंप, ये निसार, विसार, असार, फसार, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, ये आपके इसके जियो के अर्थात अंबानी के पेट्रोल पंप, मुकेश के, सब बंद पड़े थे, सारे बंद पड़े थे, सब पर लगा था बोर्ड, है ही नहीं, क्योंकि वो उस पैसे उस तरीके से उनको तो सब्सिडी थी नहीं, तो वो तो न खरीद के नहीं ला सकते थे, लिहाजा उनके पेट्रोल पंप बंद थे। सारे लोग, वो भी पेट्रोल पंप से जुड़े हुए जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे। लाखों की संख्या में पेट्रोल पंप है, तो करोड़ों की संख्या में लोगों को बेरोजगार करके छोड़ दिया था। वो सारे 2014 के बाद वे सारे प्राइवेट पेट्रोल पंप अब चालू है। अब आपके एसआर भी चाली है, निस्सार भी चाली है, मुकेश अंबानी के जियो वाले भी चालू है, पीओ वाले भी चालू, सब चालू हो गए, और सबको स्वाभिमान से सबका कर्जा चुका दिया। अब सस्ता डीजल खरीद कहाँ से, डीजल ऑयल जो क्रूड ऑयल कहाँ से खरीदते, रूस से खरीद रहे। नगद पैसा देना ना, जब नगद पैसा देते हैं तो किसकी परवाह फिर। अभी उधारी का मामला होता है बॉन्ड से, तो एक तो बॉन्ड से तो उधारी का ब्याज से चुका। अरे बहुत देश को गड्ढे में रखा होता। दूसरा, गैस की टंकियां, सुबह 4 बजे से लोग छुट्टियां ले लेके गैस टंकी के लिए लाइन पे खड़े होते थे। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती थी शहरों में। सुबह 4 बजे उठ के जाती थी माताएं, बहनें और आदमी, और बारी से जाते थे। 6 घंटा तुम करो, अब मैं खाना खा के आता हूँ, अब तुम 6 लाइन पे लगो। लड़कियां खड़ी होती थी बेचारी, छोटी छोटी। वहाँ से देश को निकाल करके और घर घर उज्ज्वला की योजना के तहत उसने गैस की टंकियाँ दे दी। माताएं बहनें अपना साल भर में 2-4 टंकियाँ तो फ्री देता है। फिर जो है वो 540-600 रुपये के लगभग जो सब्सिडी और बाकी सब्सिडी का पैसा सरकार चुका रही है। 5 किलो कोई भूखा न सोए। राइट ऑफ फूड का तो बहुत बातें करती थी सोनिया जी, राइट ऑफ फूड, लेकिन राइट ऑफ फूड सच्चे अर्थों में किसने ज़मीन पर उतारा? नरेंद्र मोदी ने उतारा। हर गरीब को 5 किलो, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा। किसी को नहीं देख रहा कि मुसलमान है, वोट नहीं देता अपने को, इसको नहीं देना, मुसलमान को भी दे रहा। घर बना 5 करोड़ घर बना के दे दिए, 5 करोड़, और उनको भी दे रहा जो उसको वोट नहीं देते, वोट नहीं दिए। अभी भी मुस्लिम समाज वोट उसको देता है जो 70 साल में उसके पास में एक मुर्गी, एक बकरी, एक साइकिल, एक पलंग और एक झोंपड़ी, बस यही मुस्लिम का परिवार था 70 साल में। लेकिन वोट अभी भी जाके पंजेबी ठोक दे। और कौन समझाया? जिनको स्वाभिमान से जिसने जीना सिखाया। हर 2.5 3 लाख के जिससे मकान दे दिए, जो 5 किलो अनाज हर सदस्य को दे रहा। लेकिन वो मोदी मुस्लिम समाज को दुश्मन लग रहा, क्योंकि वो आपको आंखें खोल के दिखा रहा है।
जो आंखें खोल के दिखाता है, जो कड़वा बोलता होता दुखी, वो जब आया था 2014 में तो मोदी ने कहा था तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक हाथ में कुरान रखो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखो। नहीं, इन्होंने तो दोनों हाथ में कुरान पकड़ ली। पकड़ो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, धर्म ग्रंथ है, उसका आदर करते हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत तो व्यवहारिक पक्ष रखो रे भाई, थोड़ा तो व्यवहारिक पक्ष रखो। तो वहाँ से देश को लेकर के आगे आया मोदी। फिर हुआ साहब, ज़रा एक आध इसके खुरापात करने वाले, ये आपके वो एक नेता गया कांग्रेस का, जिसने बोल दिया कि हम तो ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, इसको एक खोमचा दे देंगे, थोड़ी सी जगह हमारे जो ताल कटोरा स्टेडियम पर जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है बाजू में कहीं दे देंगे, अपने चाय के घुमटे लगाएगा। उसने उनको भी बता दिया, सब सहन कर लिया, माँ बहन की गालियाँ देते रहे, सहन कर लिया। फिर देश में आतंकी जो हमले हुए, एयर स्ट्राइक करके रुला दिया पाकिस्तान को। और रही सही कसर पहलगांव में जो अभी हुआ, जो जहाँ पर हमारे 26 हिंदुओं को मारा गया, उनके हिंदू है कि नहीं, उनके पहले अधो वस्त्र को उतार करके नीचे चेक किया कि हाँ ये तो हमारे धर्म का नहीं है, तथाकथित धर्म जो भी हो, जिसको वो धर्म कहते हैं उसका नहीं है, अर्थात ये तो विधर्मी है या हिंदू है। फिर उसको गोली मारी। तो ये इसका परिणाम क्या भोगना पड़ा? वो जो 26 लोग 22 अप्रैल को 26 हिंदू मारे गए, उसके एवज में 7, 8, 9 मई के दरमियान 22 मिनट में पाकिस्तान को रौंद डाला, पाकिस्तान को रुला दिया, धुआं उड़ गया उसका। जहाँ अपने परमाणु अस्त्र, मतलब परमाणु अस्त्र ये हमारे के क्या करने के लिए रखे, हम भारत पर छोड़ने के लिए रखे, क्या किया वो परमाणु को, पुंगी बना दिया उसमें, है ना। जहाँ वो किराना की पहाड़ियों में तुम्हारे परमाणु अस्त्र रखे थे, वहीं भी जाके हमारा ब्रह्मास्त्र जाके वहीं ठोक दिया तुम। तो ताऊ वहाँ से चिल्लाया, भूरे बाल का ताऊ अमेरिका से ट्रम्प के, अरे रुक जाओ भारत, रुक जाओ। भारत ने कहा है तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, रोना है तो गिड़गिड़ाना है तो पाकिस्तान को बोलो। तो पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के बोले भैया मान जाओ, बर्बाद हो जाएंगे हम। बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई थी। आजू बाजू की किराना की पहाड़ियाँ जहाँ पर परमाणु बम छुपा के रखे, इसका जो भंडार है वहाँ के आजू बाजू को 200 किलोमीटर के एरिया से लोगों को हटा दिए थे, क्योंकि वहाँ पर विकिरण होना शुरू हो गया था, लीकेज हो गया था परमाणु। तो वहाँ से देश को निकाल करके नरेंद्र मोदी आपको उस स्वाभिमान तक लेके आया जहाँ अमेरिका का कहना हम नहीं मानते। अब बात आई टैरिफ की, हम टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ। भारत ने कहा ठीक है टैरिफ लगा। तुम जो टैरिफ की बातें कर रहे हो, तुमसे बड़ा बाजार तो हमने, तुम्हारी बात चले उससे पहले हमने यूरोप का खोल लिया, ब्रिटेन का। ब्रिटेन में अब हमारे सीधे हमारा वहाँ पर लेन देन हो रहा है। यही तो कारण, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी बाहर विदेशों में काफ़ी बीच में आया गया, अभी भी आता जाता हूं। तो ब्रिटेन में मेरा बेटा वहाँ पढ़ा है। तो एक बार मैं बाथरूम के जाने के लिए जो स्लीपर होती है, चप्पल होती है ना बाथरूम जाने के लिए, तो मैं वो वज़न 40 किलो हो जाएगा तो फ्लाइट में लेके नहीं गया, वहीं से खरीद लेंगे। वहाँ जब खरीदने गए, बेटे के साथ में गया, मैं सेंट्रल लंदन की बात बता रहा, तो वो 13 पाउंड का चप्पल जो हमारे यहाँ ठेला गाड़ी पर कहीं 50-55 रुपये, सिंपल सा मैंने देखा था दुकान पर, जो अपने यहाँ 100-125 रुपये में मिल जाए, वो 1300। भाई 1 पाउंड मतलब 100 रुपया, तो 13 पाउंड मतलब 1300 रुपया, जो हमारे यहाँ 100 रुपये में आ रहा है, या बल्कि 50-60 रुपये में आ जाता है, और वो पड़ता तो होगा 25 रुपये का, लेकिन वो 60-70 रुपये में मिलता, वो वहाँ 13 पाउंड में मार्केट में, उससे नीचे कहीं नहीं। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी हम यूरोपियन देशों के साथ में अपनी व्यवसाय की संधियां नहीं कर पाए थे। उनका सामान तो धड़ल्ले से आ रहा था, लेकिन हमारा सामान वहाँ नहीं जा रहा था। अब हमारा सामान भी नो टैरिफ जोन से जा रहा है, अर्थात ब्रिटेन और यूरोपियन देशों से जितना सामान हमारे यहाँ बिना टैरिफ के एक तरीके से आएगा, हमारे यहाँ पे बिना टैरिफ के जाए। हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारा उत्पादन है, हम 2 तरीके से श्रेष्ठ कोण पर है। हमारे यहाँ व्यापार करने के इसलिए कि हमारे यहाँ 150 करोड़ जनता भी है और जब उत्पादन भी है, तो हम विश्व शक्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि हम ये कर लिया।
कई और सारे देश थे, उनके साथ भी हमने संधियाँ कर ली। तो अमेरिका में हमारा जितना जो हमारा सामान खप रहा था उससे 3 गुना हमने बाजार बाहर अपना ढूंढ लिया। धन हमारा अपना बाजार तो है ही से धन। फिर क्या किया? फिर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया, उसके बाद में अमेरिका के आंसू नहीं रुक रहे, अमेरिका के आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि भारत ने अपना जीएसटी जो 28% था वो 18%, जो 18% था उसको नीचे लाके 5% कर दिया, और कहीं पर टैरिफ खत्म कर दिया, अब टैक्स खत्म कर दिया, जीएसटी खत्म कर दी। उसका परिणाम ये हुआ कि सारी खपत यहाँ पर बिल्कुल मार्केट खाली हो गया पूरा। मार्केट में सामान नहीं मिल रहे, गाड़ियों की बुकिंग, कपड़ों की बुकिंग, ऑटो पार्ट्स की बुकिंग, हर चीज़ की बुकिंग, सोना चांदी जेवर खाद्य, हर चीज़ में हमारे पास में इतना कि सब चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया, पूरा मार्केट ज्योतिर्मय हो गया जिसको बोलते हैं। अमेरिका देखते ही रह गया। अमेरिका ने खुद आके देखे कहा हम वापस पुराने टैरिफ पर आ रहे हैं, हमसे गलती हो गई, भारत से समझने में गलती हो गई, भारत को समझने में गलती हो गई। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 196 देश में से 143 देशों ने भारत के पक्ष में वीटो पावर के लिए हाँ कर दी। और अब ये जो चारों पांचों देश हैं, आपका रूस है, अमेरिका है, चीन है, वगैरह वगैरह, सब ने भी कह दिया नहीं, भारत विश्व शक्ति है और इसको वीटो पावर मिलना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं जब देश में एक निस्वार्थ भाव का एक सेवक आकर के काम करना शुरू करता है तो देश कैसे परिवर्तित होता है। मेरा वीडियो 16-17 मिनट का हो गया, मुझे आप क्षमा करेंगे, लेकिन इतना ही बड़ा वीडियो होना ज़रूरी था। भारत विश्व शक्ति बना है आपके दम पर, हमारे दम पर, मोदी के जैसे तपस्वी के दम पर, उसकी सोच के दम पर। आप इस वीडियो से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देश के जिस कोने में आप रह रहे हों, ये नहीं कि अभी बिहार में चुनाव है तो केवल वहीं भेजें, बल्कि देश के जिस कोने में आप रहते हों इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, मोदी को शाबाशी मिलनी चाहिए। और आपका अगर इस वीडियो के देखने के बाद में मन करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो ज़रूर कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद आपको। भारत माता की जय।